भगवान निराकार से साकार होते हैं, ठीक है। जो नहीं मानते उनकी अपनी मौज। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दोस्तों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा निम्न प्रश्नों पर आधारित होगी। और वो प्रश्न है, क्या परमात्मा साकार है या निराकार? दोस्तों, इस प्रश्न के समाधान के लिए लेकर आए हैं दो संतों के विचार, जिसमें एक तरफ होंगे स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विचार स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी के। प्रारंभिक श्लोक में क्योंकि भक्ति की बात आएगी, उपासना की बात आएगी, तो वहां ये बात भी आएगी। आप लौकिक धरातल पर देखेंगे, बहुत से लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो परमात्मा के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। वो नहीं मानते कि परमात्मा अवतार धारण करके भी आ सकते हैं या आते हैं। ये तो एक सनातन धर्म की दिव्यता है कि जहां इस सत्य को बड़े वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक ये तीन शब्द प्राय वाणी पर आते हैं और आते रहेंगे। इसलिए आते रहेंगे क्योंकि भगवद गीता इन तीन शब्दों की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा हुआ शास्त्र है। गीता वैचारिक भी है, गीता व्यवहारिक भी है और गीता वैज्ञानिक भी है। भगवान निराकार से साकार होते हैं, ठीक है। जो नहीं मानते उनकी अपनी मौज। हमारा कोई उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा नहीं कि उनके प्रति हमारा कोई द्वेष, अपने अपनी सोच या उन्हें लेकर हमें कुछ अवश्य खंडन करना है या उलझना है या उनके साथ कोई मतभेद बनाने हैं, बढ़ाने हैं। वे तुम क्यों नहीं मानते साकार को? नहीं मानते अपनी सोच। लेकिन हम एक बात अवश्य कहते हैं कि जो नहीं मानते कि परमात्मा साकार रूप में आते हैं, हमारे से तो जब भी कोई कहता है कि महाराज हम तो नहीं मानते कि परमात्मा साकार रूप में देह धारण करके अवतार लेकर के आते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि भाई न स्वभाव है किसी से उलझने का, न आवश्यकता है उलझने की। कि तुम नहीं मानते, तुम जैसे भी मानते हो परमात्मा को तो मानते हो ना। हाँ मानते हैं, कैसे मानते हो? और जब वो कहते हैं कि हम तो केवल निराकार रूप में मानते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, निराकार तो वो है ही, कण कण में व्याप्त तो वो है ही। नहीं मानते तो हम कोई उसमें उलझन खड़ी करने वाले नहीं हैं। हां, एक बात अवश्य हम कहते हैं कि प्रयास करो कि जो मानते हैं उन्हें मानने दो। खंडन क्यों करते हो? कटाक्ष क्यों करते हो? आक्षेप क्यों करते हो? हम बहुत स्पष्ट हैं इस विषय में कि जो नहीं मानते हमें नहीं कटाक्ष करना, नहीं आक्षेप करना, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सर्वत्र व्यापक भी है, कण कण में भी वही रमे हुए हैं। और हम तो कोई जानबूझ के कुछ हिलाने का भी प्रयास करता है ना कि शायद हमारी बात से स्वामी जी कुछ अस्थिर या आवेश में आए कि तुम ऐसा क्यों बोल। बिल्कुल नहीं, स्वभाव ही नहीं। हम कहते क्या हो गया भाई, तुम नहीं मानते ना मानो। और अगर तुम निराकार को मानते हो, हम तो पहले से मानते हैं कि परमात्मा निराकार है ही, लेकिन आगे की स्थिति का लाभ यदि तुम्हें नहीं लेना, वो सौभाग्य हमारा है, वो आनंद हमारा है कि हम अपने इस आनंद में रहना चाहते हैं। तुम्हारे भगवान यदि निराकार से साकार नहीं हो सकते, हमें कोई कठिनाई नहीं, तुम निराकार को मानो, लेकिन मानो, कटाक्ष ना करो। क्योंकि अध्यात्म में
अध्यात्म की तात्विक स्थिति में। और ये अध्याय इस बात को पुष्ट करेगा और निश्चित हमारे मन को पूरी तरह संतुष्ट करेगा इस भाव को लेकर के कि परमात्मा की प्राप्ति के दोनों साधन हैं। उत्तर में ही भगवान स्पष्ट करेंगे, निर्गुण निराकार की उपासना भी और सगुण साकार की उपासना भी। और इसीलिए हम ये बात सबसे कहते हैं और खुले मन से और खुले मंच से ये बात कह रहे हैं कि तुम्हें जो मानना है मानो, लेकिन कटाक्ष की आदत छोड़ो, आक्षेप की आदत छोड़ो। अध्यात्म में कहीं भी ये कटाक्ष का, आक्षेप का, दूसरे पर आक्षेप करके यदि मैं अपने आप को सही सिद्ध ठहराने का प्रयास कर रहा हूं तो निश्चित कहीं ना कहीं मेरी सही अवस्था में भी कोई ना कोई प्रश्न अवश्य है। ये दूसरे पर आक्षेप कटा क्यों? यदि अध्यात्म की स्थिति अर्जुन के प्रश्न में भी आप देखेंगे कि तेषाम के योग वित्तमः एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अब देखें अर्जुन के प्रश्न में कितनी सूझबूझ भरी गहराई। अर्जुन ने कहा कौन योग वेता है, अर्थात लक्ष्य योगविद होना। ये नहीं कहा अर्जुन ने कि साकार वाले। अर्जुन कहता है कि प्रभु दो तरह के उपासक हैं, अर्थात स्वीकार किया गया अक्षर अव्यक्त परमात्मा को मानने वाले और सगुण साकार व्यक्त स्वरूप को मानने वाले। प्रश्न तो केवल ये है कौन वास्तविक योग वेता है। तो ये थे विचार स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के। और आइए अब जानते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर प्रतिबिंब होकर के और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो जहां का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो प्रकाश परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। इसी यही यथास्थिति समझ लेना। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं उन्होंने यही थ्योरी बताई है, चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है।
वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं होगा अंधा भी है और दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, इन दोनों संतों में से कौन से संत जी की बात सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।